डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। आज किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है, इस पूरे लेखे जोखे के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार 9 जनवरी 2022। बात सबसे पहले शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से, और नवभारत टाइम्स ही नहीं, लगभग हमारे पास उपलब्ध पूरे अखबारों का जो हमने गुलदस्ता एक तैयार किया है, इन सभी अखबारों की आज बड़ी सुर्खियां हैं। आज के होने वाले 5 राज्यों के चुनाव, कोरोना एक तरफ हो गया है, कोरोना की खबरें प्रमुख पृष्ठ पर होने के साथ साथ ये खबर, चुनाव से जुड़ी खबर, आज लगभग सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। कोरोना की खबरें भी हैं, हम आपको उस पर भी बात करेंगे। बात अगर नवभारत टाइम्स, संडे नवभारत टाइम्स की करें तो 5 राज्य 7 चरण चुनाव बिगुल बजा, इस हेडिंग के साथ आज का मुख्य पृष्ठ। 10 फरवरी को यूपी से शुरुआत, नतीजे 10 मार्च को, और ये यूपी में 7 चरण में वोटिंग होगी। कुल 403 सीटें हैं। 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। ये 7 चरण हैं। कल से ही ये खबर बाजार में गर्म है और आप तक ये पहुंच भी गई होगी। 10 फरवरी को गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और वेस्ट यूपी के जिलों में वोटिंग होनी है। वोटिंग उत्तराखंड में 14 फरवरी, पंजाब में 14 फरवरी, गोवा में 14 फरवरी, मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को। उत्तराखंड की 70 सीटों पर, पंजाब की 117 सीटों पर, गोवा के 40 सीटों पर और मणिपुर की 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब इसी के साथ साथ चुनाव से जुड़ी हुई खबर है तो चंडीगढ़ में बीजेपी की मेयर आपका धांधली का आरोप। चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर चुना गया भारतीय जनता पार्टी का, उस पर धांधली का आरोप लग रहा है और आम आदमी पार्टी ने लगाया है, क्योंकि चंडीगढ़ महानगर पालिका में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और माना जा रहा था कि उसका मेयर होगा। कांग्रेस के दल परिवर्तन से, हृदय परिवर्तन से ये एक जो डेवलपमेंट हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और मेयर उसका चुन लिया गया। केजरीवाल ने कहा जनता बुनियादी मुद्दों पर वोट करेगी। उन्होंने हार नहीं मानी है और पंजाब के चुनावों को लेकर आश्वस्त हैं। दूसरी बड़ी खबर वही कोरोना से जुड़ी हुई है, जिस पर हम आपको बार बार बता रहे हैं। मुंबई में पाबंदियां बढ़ाई गई, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल बंद। हमने आपसे बताया था कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे पाबंदियां सख्त होती जाएंगी और उस सख्ती का राज्य सरकार ने मुजाहरा किया है और मुंबई में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, विवाह समारोह में 50 की ही अनुमति। सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को इजाज़त। हम आपको गाइडलाइंस, कुछ खास गाइडलाइंस बता देते हैं। अखबारों के पन्नों में जो छपा है वो आपका जान लेना हमारे माध्यम से भी ज़रूरी है। हम बताना चाहेंगे गाइडलाइंस में क्या क्या नया है। स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ ज़रूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। 5 से ज़्यादा एक साथ बाहर नहीं निकल सकते। मैदान, उद्यान, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, चिड़ियाघर, संग्रहालय, स्विमिंग पूल्स, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून आदि बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। नाट्यगृह, सिनेमाघर, हेयर कटिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, मार्केट, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। होटल, रेस्तरां रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। डबल डोज वालों को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने जाने की अनुमति होगी। साइन नायर और केईम अस्पताल में कोविड बेड फुल। सीबीआई के बीकेसी कार्यालय में 68 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। तीसरे दिन भी कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार। थोड़ा सा जागरूक रहें, बार बार हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं। एफआईआर में पीएम का जिक्र नहीं, काफिला रोकने का जुर्माना मात्र 200 रुपये। सुरक्षा चूक के 18 घंटे बाद पंजाब पुलिस ने दर्ज किया मामला। प्रधानमंत्री के चूक मामले को मुख्य पृष्ठ पर जगह मिली है, लेकिन उसके भीतरी जो खबर है वो यही है कि मात्र 200 रुपये जुर्माने वाले एफआईआर में दर्ज है, उसमें पीएम का नाम तक नहीं है। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में सबके खिलाफ हो कार्रवाई। ये पिछले दिनों हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ बयानों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
ये एक बड़ी बात है। आईआईएम के शिक्षकों छात्रों ने पीएम को लिखी चिट्ठी। मदर टेरेसा के संस्था को फिर से मिल सकेगा विदेशी चंदा, जो रोक दिया गया था फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। ये नवभारत टाइम्स की आज की खबर है। सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर बढ़े, मुखपृष्ठ की खबर। ये आम आदमी के जनजीवन से जुड़ी हुई खबर नवभारत टाइम्स के मुखपृष्ठ पर। पाक में ठंड से 21 लोगों की हुई मौत। वायरस और फेक न्यूज़ दोनों से लड़ना है एक साथ, टाइम्स वेरीफाइड के साथ तोड़ें फेक न्यूज़ के जाल को। ये आज की नवभारत टाइम्स की सुर्खियां हैं। नवभारत टाइम्स के हम सम्मान करते हुए उनका जो फ्रंट पेज 2 है, यानी अंतिम पृष्ठ जो देखने में है लेकिन जिसे वे फ्रंट पेज 2 कहते हैं, मड्डुब्बी अड्डा बना रहा चीन। ये बंगाल की खाड़ी में बढ़ा सकता है भारत का टेंशन। मोबाइल लूटने के लिए हुई होगी जज की हत्या, बोली सीबीआई। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई सीबीआई को फटकार। कमरे में 50 को संक्रमित कर सकता है ओमिक्रॉन। ये एक गुजरात टास्क फोर्स से जुड़ी हुई खबर आज की सुर्खी बनी है पेज 2 पर नवभारत टाइम्स के। पेज 2 अर्थात फ्रंट पेज 2 जो अंतिम पृष्ठ है नवभारत टाइम्स का। माय नेम इज गवर्नर खान और मैं महाकाल का भक्त, केरल के राज्यपाल का ये कहना है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजन करने पहुंचे और उन्होंने ये बयान दिया। चांद पर यह घनाकार वस्तु दिखी तस्वीर में। इस तस्वीर के साथ नवभारत टाइम्स ने आज की सुर्खियां बनाई हैं। बात नवभारत की, वही चुनाव, मुख्य रूप से चुनाव को लेकर मुखपृष्ठ की बड़ी खबर। आज की हेडिंग 10 फरवरी से चुनाव, 10 मार्च को नतीजे, 15 तक रोड शो रैली पर बैन। और बीजेपी नेता शेलार को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ, क्राइम ब्रांच करेगी आरोपी खान से पूछताछ। भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण मिल रही धमकियां, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस साहब का। ये भी आज की सुर्खी है। चुनाव की घोषणा से पहले बड़ा कदम, पंजाब डीजीपी को हटाया। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामला इसके लिए जिम्मेदार है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक होने के कारण पद से हटाया गया है। प्रोटोकॉल के तहत राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री के काफिले के साथ रहना जरूरी है, लेकिन दोनों अधिकारी उस वक्त काफिले में नहीं थे। कैफेटेरिया में विस्फोट, 16 की मौत, बीजिंग की इस खबर को प्रमुख रूप से बनाया गया है आज की सुर्खी नवभारत टाइम्स की, नवभारत माफ कीजिए। और कोरोना कड़े प्रबंध लगाए, स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद, लोकल सेवा जस की तस, रात 11 से 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन। बहुमत के बाद भी आप हारी, हंगामा, चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर। यह खबर भी आज के अखबारों की सुर्खियां बनी है। आप में हुई जूतम पहचान, राघव चड्ढा चोर है के नारे लगे। ये पंजाब का मामला आया है। चंडीगढ़ पंजाब विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राय पर निशाना साधती रही हो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में भी ये तकरार शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर होगा, पुलिस की मदद से हटाया गया। और मंत्री सत्तार के खिलाफ ईडी में शिकायत, 22 तरह के आरोप, 784 पन्नों के सबूत दिए। शिकायतकर्ता को बताया दलाल। महाविकास आघाड़ी के कई और नेता मंत्री ईडी के रडार पर हैं। इस बीच शिवसेना नेता और उद्धव सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जमा करने के आरोप महेश शंकर पल्ली नामक एक आरटीआई कार्यकर्ता ने लगाए हैं। अब तक की 1000 शिकायतें हैं। और ये इस तरह से नवभारत ने अपनी आज की सुर्खियां बनाई है। बात दूसरे अखबार महानगर की, हिंदी के 5 राज्यों में चुनावी संग्राम का शंखनाद। इस हेडलाइन के साथ, इस हेडिंग के साथ आज की प्रमुख खबर, हमारा महानगर की यूपी 7 चरणों में मतदान, 5 राज्यों में आचार संहिता लागू, 10 मार्च को होगी एक साथ मतगणना। विधानसभा चुनाव के पूरा उन्होंने लेखा जोखा दिया है, कब कब होना है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। कोरोना चुनाव सभा पर पाबंदी, कोरोना से कोरोना को जोड़ा है और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से एक ग्राफिक बनाकर उन्होंने इस खबर को प्रमुख रूप से छापा है। चंडीगढ़ में भाजपा का महापौर, इस खबर को भी उन्होंने प्रमुखता दी है। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंध, मुंबई में चलती रहेगी लोकल, रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। महानगर की ये भी सुर्खी। पंजाब में बदला डीजीपी, डिजिटल रैली में भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकते, ये कहना है अखिलेश यादव का। आज के महानगर की ये भी सुर्खी। अखिलेश बोले हमें पैसा दे चुनाव आयोग। काफ़ी पाबंदियों के बाद और जिस तरह की भीड़ उमड़ रही थी उसको देखते हुए अखिलेश यादव काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन वर्चुअल रैली की इजाज़त मिली है। कई रैलियों पर पाबंदी लगी है कोरोना को देखते हुए। ऐसे में अखिलेश का ये बयान काफ़ी मायने रखता है। सड़क दुर्घटना में 4 इंजीनियरों की मौत, बेंगलुरु की क्या खबर है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा विभिन्न पर्सनल लॉ राष्ट्र की एकता का अपमान।
पंजाब के चुनाव मैदान में किसान, गुजरात में मिनी लॉकडाउन। यह है हमारा महानगर की खबर। बात करते हैं हिंदी सामना की। संडे सामना, दोपहर का सामना का रविवार संस्करण, और आज उसमें जो मुंबई से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर, उद्धव साहब की तस्वीर के साथ। राज्य में आज से कड़क प्रतिबंध, दूत बंद करना फैलाओ कोरोना, नियम तोड़ने वालों पर करो कठोर कार्रवाई, रोजी रोटी हमें नहीं करनी है बंद, स्वास्थ्य के नियमों का करो पालन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आह्वान। यानी आपको खुद को इतना सजग, सचेत और जागरूक रहना है कि आपकी वजह से किसी को ये संक्रमण न फैले और दूसरों की वजह से आप संक्रमित न हो। इसका भी एहतियात आपको ही बरतना है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती किसी की रोजी रोटी के साथ किसी तरह की सख्ती हो। लेकिन अगर ये संक्रमण फैल रहा है तो एक दूसरे से फैल रहा है, इसलिए एक दूसरे को संभाल कर रखना हर एक सामाजिक और मानवीय आधार पर सबकी जिम्मेदारी है। दिन में जमावबंदी होगी, रात में संचारबंदी। 10 जनवरी को लागू होगी नई गाइडलाइन। मलेरिया को गपागप करेगी गप्पी, लार्वा की लगाएगी वाट। सामना की आज की एक खबर। अब बात करते हैं मराठी सामना की। मराठी सामना ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपुरातील निवडणुकांचा बिगुल वाजला। आज की 5 राज्यों के चुनाव को आज महत्व दिया है। मतदान करो ना, जाहीर सभा, पदयात्रा, सायकल, बाईक रॅलीवर बंदी, 15 जानेवारीपर्यंत सोशल मीडियावर प्रचार। आप 15 जनवरी तक केवळ सोशल मीडिया पर प्रचार करें। कोविड नियमावली बताई गई है। राज्यात आजपासून कडक निर्बंध, रोजीरोटी बंद करायच्या नाही, पण आरोग्याचे नियम पाळण्यात हलगर्जीपणा नको। उद्धव ठाकरे का ये बयान। आरोग्य के नियम आप पाले, आप इसमें किसी तरह की ढिलाई मत दें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे जनतेला कळकळीचे आवाहन। जिम, स्विमिंग पूल, उद्याने, पर्यटन स्थळे, म्यूजियम्स बंद, दिवसा जमावबंदी, रात्रि संचारबंदी। ये सामना के आज के मुख्य पृष्ठ की बड़ी खबर। रविवार लोकसत्ता की बात करते हैं। मतोत्सवाची नांदी, बहुत खूबसूरत हेडलाइन लोकसत्ता ने दी है, और आज की ये खबर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। 5 राज्यों के चुनाव की, 5 राज्यातील निवडणुका 7 टप्प्यांमध्ये 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च दरम्यान मतदान। मतोत्सवाची नांदी, मत उत्सव का जो एक तरह से एक उत्सव मनाया जाएगा, उसे आज की सुर्खी बनाया है लोकसत्ता ने, और तमाम तारीखों का ऐलान करते हुए वो सारी खबरें लोकसत्ता ने दी हैं। साथ ही राज्यात रात्रीची संचारबंदी लागू, उस खबर को भी महत्व दिया है। मुंबई ठाण्यात पावसाचे सरी, कल कई इलाकों में बारिश की बूंदें हुई, और उसे लोकसत्ता ने आज की बड़ी खबर अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है। यानी उसे महत्वपूर्ण माना है, और महत्वपूर्ण थी क्योंकि आने वाले दिनों में उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जनवरी की इस बारिश, ठंड का मौसम, बीमारियों का फैलना है, ऐसे में थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। ये हम आपको ये भी बताते चले। और ये IIM मधील विद्यार्थी प्राध्यापकांचे मोदींना पत्र, तुमच्या मौनामुळे द्वेषपूर्ण वक्तव्यांना उत्तेजन। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है लोकसत्ता की। इस खबर के महत्व को अगर समझा जाए तो विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब भी कोई द्वेषपूर्ण वातावरण बनता है, वक्तव्य बाहर आते हैं, तो आपकी चुप्पी इसको बढ़ावा देती हुई प्रतीत होती है, तो आप चुप न रहें, ऐसा कहना है। और मोदी जी को इस पर पढ़े लिखे लोगों की इन बातों पर थोड़ा सा गौर करना होगा, क्योंकि कुछ न कुछ कहीं न कहीं ये उनकी छवि को खराब करने वाली बात है। बात करते हैं महाराष्ट्र टाइम्स की। महाराष्ट्र टाइम्स रविवार, महाराष्ट्र टाइम्स ने राज्यात रात्रीची संचारबंदी, चुनाव को तो महत्व दिया है लेकिन कोरोना को ज़्यादा महत्व दिया है। उस खबर को बड़े मोटे अक्षरों के साथ, बोल्ड अक्षरों के साथ आज की सुर्खी बनाया। राज्यात रात्रीची संचारबंदी, नवे निर्बंध मध्यरात्रीपासून लागू। ये आधी रात से शुरू हो गया। 5 राज्यात निवडणुकीचे बिगुल, दूसरी बड़ी खबर जो आज कई अखबारों की बड़ी सुर्खी बनी है। मतदान 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च, निकाल 10 मार्च। खासगी चालक चालवणार एसटी, अब निजी चालकों की मदद ली जाएगी एसटी के लिए। और राज्यातील 5 डीएड कॉलेज बंद होणार। राज्य के 5 डीएड कॉलेजेस को बंद करने की बात चल रही है। ये इस खबर को हम विस्तार से अपने मराठी बुलेटिन में आपको ज़रूर बताएंगे। नवराष्ट्र, राज्यात मिनी लॉकडाऊन, रुग्णसंख्या वाढतात, महाविकास आघाडीचा निर्णय, रात्रीची संचारबंदी, दिवसा जमावबंदी। ये नवराष्ट्र की
खबर आहे कोरोना संकटात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी। अच्छी खूबसूरत और अच्छी हेडलाइन के साथ 5 राज्यांचा शंखनाद, 10 फेब्रुवारीपासून मतदान, 10 मार्चला मतमोजणी, आचारसंहिता लागू। ये आज की नवराष्ट्र की बड़ी खबर है। शिवसेना राष्ट्रवादी गोव्यात एकत्रित लड़णार, कांग्रेसला ही दिले निमंत्रण। ये गठबंधनों का दौर, गोवा के चुनाव को किसी अखबार ने अभी तक हमने जो मुखपृष्ठ देखे उसमें महत्व इतना नहीं दिया गया था, लेकिन नवराष्ट्र ने अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है और विरोधियों का ना एकजुटी शिवाय पर्याय नहीं। संजय राउत जी के इस बयान को बड़ी प्रमुखता से नवराष्ट्र ने अपने यहाँ जगह दी है। एसटी महामंडळ कामगार संघटनेला कोर्टाचा झटका, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्टची मान्यता रद्द, इंटकने दिले होते आव्हान। ये भी आज की सुर्खी बनी आहे। संजय पांडे यांना पदच्युत करा। ये राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पदावरून हटवण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे। पांडे यांच्याकडे महासंचालक पदाचा तात्पुरता चार्ज असून त्या जागी योग्य प्रक्रिया राबवून कायमस्वरूपी पोलीस महासंचालकाची नियुक्ती करावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे। पांडे वरिष्ठ IPS अधिकारी असून एप्रिल 2021 पासून त्यांच्यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त हंगामी कार्यभार सोपवण्यात आला है। ये एक आज की खबर है, ये हमने आपको विस्तार से बता दी। 784 पानांचे पुरावे ही सादर, अब्दुल सत्तार विरोध, ईडीकडे तक्रार। ये आज की सुर्खी। और मदर तेरेसाच्या संस्थेवरील निर्बंध मांगे, जो उन पर निर्बंध लगा था, जो बंदिश लगाई गई थी, उसे पीछे ले लिया गया है, पुनः मिला FCRA परवाना। ये आज के नवराष्ट्र की खबर। नवराष्ट्र के साथ साथ नवशक्ति ने बात करते हैं। नवशक्ति मराठी अखबार, और उसने भी निवडणुकाचा शंख फुंकला, 5 राज्यातील विधानसभेचे कार्यक्रम जाहीर। आप देख रहे हैं, एक शंखनाद, शंख फुंकला आणि इस तरह की जो एक अच्छी हेडलाइंस की एक निशानी है, वो सारे अखबारों ने ली है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव पर्व की तरह ही आते हैं और इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव एक पर्व की तरह हैं, लेकिन कोरोना काल में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी लापरवाही आप सभी के लिए जिनका जंजाल बन सकती है। चुनाव आयोग ने भी इसीलिए थोड़ी सी बंदिशें लगाई हैं, वर्चुअल रैलीज वगैरह की इजाज़त दी है, तो थोड़ा उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन लोकतंत्र की इसी खूबसूरती का हम 10 मार्च तक लगातार आपको खबरें बताते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे खबरों को लेकर। जिस तरह से अखबार दे रहे हैं, इन अखबारों का भी हम माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं खबरें। निवडणुका 5 राज्यातील विधानसभेचे कार्यक्रम जाहीर, ये हम आपको बता ही चुके हैं। राज्याचे नवे निर्बंध, नाइट कर्फ्यू लागू, नवशक्ति की ये आज की हेडलाइन। और हमने देखी, ये एक अखबार, हिंदी के एक अखबार ने ही इस खबर को महत्व दिया था। दूसरा, नवशक्ति ने अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है। भीतरी अखबारों में, अखबार के भीतरी पन्नों में ज़रूर ये खबर कहीं ना कहीं होगी। वो है, गैसचे दर पेट्रोल डिझेलच्या मार्गावर, CNG PNG पुन्हा महाग। महंगाई से जुड़ी हुई खबर को किसी ने महत्व नहीं दिया है, चुनाव और वगैरह वगैरह सब खबरें हैं, तो ये भी एक खबर है और नवशक्ति ने इसको अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है। वृत्तमानस की बात करें तो 5 राज्यात 7 टप्प्यात मतदान, 10 मार्च रोजी मतमोजणी, पूरा का पूरा आधार पृष्ठ उसी चुनाव को लेकर। और 15 जनवरी पर्यंत रोड शो, पदयात्रा, रॅलीला मनाई। इस खबर को बॉक्स की खबर बनाया। कोरोनासाठी कोणती काळजी, ये नियमावली जो कोरोना की है उसको बॉक्स आइटम में वृत्तमानस ने बताया है चुनाव के दौरान की। मुंबई तरुण भारत ने भी चुनाव की खबर को महत्व दिया है और 5 राज्यांमध्ये निवडणूक रणसंग्राम। आप हेडिंग्स देखिए, बड़े खूबसूरत मराठी ने लगाई है। निकाल 10 मार्च रोजी उत्तर प्रदेशमध्ये 10 फेब्रुवारीपासून एकूण 7 टप्प्यांमध्ये मतदान, मणिपूरमध्ये 2 टप्पे, पंजाब, गोवा, उत्तराखंडमध्ये 14 फेब्रुवारी मतदान, प्रत्यक्ष प्रचारास 15 जानेवारीपर्यंत बंदी। ये तरुण भारत की आज की प्रमुख खबर। और चंडीगढ़ में भाजपाचा महापौर आपचा राडा, ये भी एक खबर है। मुख्यमंत्र्यांनी योग्य निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाऊ, मुंबई महापालिकेत 500 कोटींचा भ्रष्टाचार, भाजपा आमदार योगेश सागर यांचा इशारा। तरुण भारत की है आज की सुर्खी। बात अगर संडे टाइम्स, नवभारत टाइम्स की करें, अब माफ़ कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने भी आज की सुर्खी बनाई है चुनाव को ही लेकर। और चुनाव की सुर्खी है, पोल्स फ्रॉम February 10, यूपी इन 7 फेजेस, रिजल्ट ऑन March 10। और उन्होंने मतदाताओं की पूरी संख्या भी बताई है। टोटल इलेक्टोरेट 18.3 करोड़, सीट्स 690, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन 2,15,368,
और ये इस पूरे खबर को उन्होंने एक अ बॉटल फॉर सेकंड चांसेस, ये एक नक्शे के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी प्रमुख खबर बनाया है। मेक और ब्रेक फॉर देम, नेताओं के बयानों के साथ योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी, इस तरह से आज की ये सुर्खी टाइम्स ऑफ इंडिया की। संडे फ्री प्रेस जर्नल, जाहिर सी बात है चुनाव उनकी भी आज की बड़ी खबर है। और ईसी क्लियर्स डेस्क फॉर वर्चुअल पोल, वर्चुअल पोल के लिए जो दिया गया है नियमावली बनाई गई है कि अब चुनाव वर्चुअल रैली के हिसाब से होने चाहिए। बैन ऑन इलेक्शन रैलीज, रोड शोज एंड कॉर्नर मीटिंग्स टिल जनवरी 15। वोटिंग इन 5 पोल बाउंड स्टेट्स वुड बी हेल्ड फ्रॉम February 10 टू March 7, काउंटिंग ऑन March 10। ये डिटेल हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नाउ क्राउड मैनेजमेंट द की विथ इफेक्ट 000 आवर्स January 10। फ्री प्रेस जर्नल की हेडिंग्स बड़े खूबसूरत होती हैं। उन्होंने मध्य रात्रि के जो 12 बजे के 00 के हिसाब से उन्होंने जनवरी 10 से ये शुरू हो जाएगा, और जो एक बंदी लगाई गई है उसे उन्होंने आज की बड़ी खबर बनाया। उद्धव प्लान्स टू राइड आउट थर्ड वेव, उद्धव ने जो प्लान बनाया है उसे दिया है। बूस्टर डोज फ्रॉम मंडे, बूस्टर डोज की शुरुआत हो जाएगी जिसे प्रिकॉशनरी डोज बताया गया है। फेयरवेल टू नॉर्म्स, 9 डॉक्टर टेस्ट पॉजिटिव, ये आज के फ्री प्रेस जर्नल की खबर है। बाकी तो उन्होंने मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन दिए हैं। हम बात करते हैं इनकलाब की। इनकलाब उर्दू इनकलाब ने आज के उसी चुनाव की रैलियों को, चुनाव की घोषणा को आज की प्रमुख खबर बनाया। असेंबली इलेक्शन का ऐलान 10 फरवरी से आगाज, 10 मार्च को नतायज। यूपी में 7, जबकि मणिपुर में 2 मरहल में वोटिंग। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 14 फरवरी को एक ही मरहले में पोलिंग होगी। 15 जनवरी तक इंतखाबी रैलियों, रोड शो, नुक्कड़ मीटिंग और पद यात्राओं पर पाबंदी। और असेंबली इलेक्शन के टाइम टेबल को उन्होंने बहुत और तस्वीरों के साथ दिखाया है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, उनके प्रमुख लोगों के चेहरों के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ आज की ये मुख्य पृष्ठ की खबर है। मदर टेरेसा के तंजीम का लाइसेंस बलाखिर रेवेन्यू कर दिया गया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम को मुल्गेर सतह पर लॉन्च किया जाएगा। ये कांग्रेस की इस मुहिम को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। और बुल्ली भाई पर राहुल गांधी का रद्द अमल, बीजेपी ने मुल्क में नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। बहुत ही तगड़ा आरोप है। देखना है भारतीय जनता पार्टी इसका किस तरह से जवाब देती है। हालांकि बुल्ली भाई ऐप में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इनकलाब ने इस मुद्दे को शुरू से उठा कर रखा है और आज भी उनके मुख्य पृष्ठ की सुर्खी बनी है। सिक्योरिटी खामी के मामले में पंजाब हुकूमत ने मरकज़ को रिपोर्ट सौंपी। सिक्योरिटी को लेकर पीएम की सुर्खी, पीएम की सुरक्षा चूक का मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। कोरोना ने मुल्क भर में फिर रफ्तार पकड़ ली। लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज़ायद केसेस। ये चिंता की बात है जिस पर हम बार बार आपको सजग कर रहे हैं। आईआईएम के तलबा और असातिज़ा का मोदी को खत लिखा, आपकी खामोशी के सबब मुल्क में नफरत बढ़ रही है। ये जो हमने आपको बताया वही आज की खबर कि मोदी जी की चुप्पी लोगों को अब खल रही है। और कुछ लोगों ने इस बात पर पत्र लिखकर उन्हें आगाह किया है कि आपकी चुप्पी से नफरत फैलाने वालों के हौसले बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को टिकट तक नहीं दे रही है। ये अखिलेश भी कहाँ से न जाने कहाँ से उनके किस सूत्र ने ये खबर दी है। जो भारतीय जनता पार्टी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है उसे टिकट नहीं दे, ऐसा मुश्किल ही है। लेकिन फिर भी अखिलेश, अब ये चुनाव है तो बड़े बड़े आरोप लगेंगे। तो आपने देखा अखबारों के इस गुलदस्ते से कुछ खबरें हम छांट कर ले आए और आपके लिए हमने मुख्य पृष्ठ पर छपी हुई कुछ प्रमुख खबरों पर आपका ध्यान आकर्षित कराया, जिसमें चुनाव, हर 5 राज्यों के चुनाव, कोरोना गाइडलाइंस और इससे जुड़ी हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा, बुल्ली भाई ऐप और अन्य खबरें भी आज की सुर्खियां बनी। हम आप तक पहुंचाने में कितना सफल रहे, कितना असफल, ये आप हमें बता सकते हैं। आप हमें हमारे इस कार्यक्रम पर टिप्पणियां भी कर सकते हैं, आप सुझाव भी दे सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। टीआरवी न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। सैयद सलमान को और टीआरवी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जाते जाते हम आपको बताते जाते हैं कि टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने रहें। जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है वो टीके लें।
पहला, दूसरा और फिर किशोरों के लिए जो शुरुआत हुई है वो आने वाले दिनों में जो बूस्टर शुरू होंगे वो उसे लेते रहें। एक स्वस्थ समाज बनाने में मदद करें। आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें GRV न्यूज़। जय हिंद।